मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया तो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। देश आज 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया। उनके साथ फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने झंडा फहराने में सहयोग किया। झंडा फहराने के बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई। एक हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रीय ध्वज और दूसरे ने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया। इन हेलीकॉप्टरों को विंग कमांडर विनय पुनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल उड़ा रहे थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस अवसर पर बच्चों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और उनके साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई। साथ ही समारोह में आए लोगों का अभिवादन किया। बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वह लाल किला पहुंचे, जहां पीएम मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने किया। फिर उन्हें 128 सदस्यों की इंटर सर्विसेज कार्ड ऑफ ऑनर दी गई, जिसका नेतृत्व विंग कमांडर अरुण नागर ने किया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम नया भारत रखी गई है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाती है। लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर सेना, नौसेना और वायुसेना के 2500 कैडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स ने नया भारत का लोगो बनाकर बैठने की विशेष व्यवस्था की। वहीं इस आयोजन में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए इस बार लगभग 5000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। बताते चले कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस की शाम देश भर में 140 से ज्यादा प्रमुख स्थानों पर सेना, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, एनसीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईडीएस, आरपीएफ और असम राइफल्स के बैंड देशभक्त धुनें बजाकर ऑपरेशन सिंदूर की विजय का जश्न मनाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना जगाई है। इस अवसर पर पूरे भारत में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसने जन जन में राष्ट्रीय गौरव का संचार किया है। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद
हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा।